हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज विद जॉय। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है 9th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 रेशियो एंड प्रपोर्शन का प्रैक्टिस सेट 4.4 का ये वीडियो पार्ट 1 है। ये प्रैक्टिस सेट थोड़ी सी यूज है और इनके सम्स भी थोड़े लेंथी है, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आज हम लोग बहुत ही लेंथी और इंटरेस्टिंग और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सम्स भी करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सो डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट 4.4 से जाने से पहले हम लोग पहले थियरम ऑन इक्वल रेशियोज को पढ़ेंगे। अब ये क्या, आप बोलोगे कि अरे मैक्स 1 में भी थियरम आ गया, मैक्स 2 में तो थियरम था ही, मैक्स 1 में भी आ गया। So this theorem is only theorem in this chapter and it is very important, and this property we are going to use in both the practice sets. So इसे अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल भी कंसंट्रेशन छोड़ेगा मत, क्योंकि ये theorem में हम लोग बहुत कुछ important चीज़ें सीखेंगे। तो let's begin. If A upon B is equals to C upon D, then A upon B is equals to C upon D is equals to A plus C upon B plus D. This property is called the theorem of equal ratios. So what is this? कि अगर A upon B और C upon D दोनों ही equal ratios है तो फिर A plus C और B upon D is also equal to A upon B, and also A plus C upon B plus D is also equal to C upon D. तो ये उनका जो प्लस वाला रेशियो बनता है वो इन दोनों को इक्वल हो जाता है। ऐसा कैसे आप बोलोगे, लेकिन जब हम लोग इस दोनों नंबर को आमने सामने प्लस करेंगे फिर भी वो रेशियोज इक्वल रहेंगे, यही हमारा थियरम है। और दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द थियरम ऑफ इक्वल रेशियोज। अब इसे प्रूफ करेंगे हम, ध्यान से सुनिएगा प्रूफ। लेट ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू के। मतलब हमने ले लिया के, हम लोग ले लेंगे के की, हम लोग को नहीं पता वो इक्वल टू क्या है, हमने के रखा है। अब ए इज इक्वल्स टू बी के एंड सी इज इक्वल्स टू डी के। ये कैसे आया, हमने इसे मल्टीप्लाई किया। ए इज इक्वल्स टू बी के और सी इज इक्वल्स टू डी के साथ। कैसे, अब देखो ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू के है, तो देखो ए अपॉन बी इज इक्वल टू के भी हम लोग सिर्फ लिख सकते हैं सेपरेटली। वो ए अपॉन बी इज इक्वल टू के एंड सी अपॉन डी इज ऑल्सो इक्वल टू के, दोनों को सेपरेटली भी लिखा जा सकता है। तो हमने अगर उसको लिया सेपरेटली, उसके बाद उसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू के अपॉन 1। तो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ए इंटू 1 एंड बी इंटू के होगा, दैट विल बी ए इज इक्वल्स टू बी के। इसी को भी वैसे ही किया हमने, इन दोनों को सेपरेटली किया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो सी इज इक्वल्स टू डी के। हम लोग इसे मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब ए अपॉन सी, ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी इज इक्वल्स टू बी के प्लस डी के अपॉन बी प्लस डी फ्रॉम 1। तो हम लोग को इक्वेशन नंबर 1 से मिलता है कि ए अपॉन सी, ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी दोनों ही इक्वल होता है बी के इज प्लस डी के अपॉन बी प्लस डी, विच इज नथिंग, इन दोनों में के कॉमन है, तो देयरफॉर हम लोग के को बाहर ले लेंगे और बी प्लस डी अंदर लिखेंगे अपॉन बी प्लस डी इज इक्वल्स टू के। कैसे, नीचे और ऊपर सेम टू सेम है तो वो कट सकता है, तो सिर्फ बचा के। तो therefore a upon b is equals to c upon d is equals to a plus c upon b plus d। ये थियरम प्रूफ हो चुका है। कैसे हुआ, देख आपके सामने प्रूफ है कि a प्लस सी प्लस बी प्लस डी हमने किया है। ये हमने किया, कैसे किया, ये इसको इक्वल कैसे हुआ वो आपको कन्फ्यूजन होगा। उसका ये निवारण है कि a इज इक्वल्स टू बी के होता है और c इज इक्वल्स टू डी के होता है, तो अभी a के जगह पर हमने b के लिखा है यहाँ पर, या ऐसे ही सेम टू सेम इक्वेशन यहाँ पर लिखी है हमने, सी की जगह पे उसके जगह पे डी के लिख दिया, बाकी का सेम रखा है। अब ए प्लस सी और इज इक्वल्स टू बी के प्लस डी के होगा ही, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ऐसे हमने किया।
अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप प्लीज़ इसे याद रखिएगा। तो नोट, एक इम्पॉर्टेंट नोट है पहले, इफ ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू के, देन ए एल अपॉन बी एल इज इक्वल टू सी एम अपॉन डी एम इज इक्वल्स टू ए एल प्लस सी एम अपॉन बी एल प्लस डी एम। ये कुछ ज़्यादा ही हाई वैसे ही है हमने जो अभी पढ़ा, बस इसमें कुछ अलग वेरिएबल्स यूज़ किए। इफ ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू ई अपॉन एफ इज इक्वल्स टू, मतलब इनफाइनाइट टर्म्स, फाइनाइट टर्म्स, मतलब बहुत सारे ऐसे इज इक्वल टू में बहुत सारे रेशियो है, तो फिर एंड इफ एल एम एंड आर नॉन जीरो नंबर्स देन ईच रेशियो इज इक्वल्स टू एल ए अपॉन एल बी प्लस एम सी अपॉन एम डी। मतलब यहाँ पर हम लोग कितने भी नंबर्स हो तो सब में हो सकता है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट पे जाते हैं। एग्जाम्पल में बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए अपॉन 3 इज इक्वल्स टू बी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू सी अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 5a प्लस 3b माइनस 2c अपॉन डैश। जब ऐसा आपके पास कोई क्वेश्चन आए तब आपको क्या करना है, 5a है, आपको ये पहले वाले इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर आपको सिर्फ नीचे वाला चाहिए, हम लोग को जिस जो भी चाहिए अगर आपको डिनोमिनेटर चाहिए तो आपको 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, और अगर आपको न्यूमरेटर चाहिए होता है तो 5 को a से मल्टीप्लाई करना था। अगर देखिए हम लोग को अभी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई तो नहीं करना होगा, क्योंकि हमने 5 को a से मल्टीप्लाई किया, इसलिए तो यहाँ पर 5a पहले से लिखा गया है। हम लोग सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 3 भी है तो यहाँ पर से 3 को हमको मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्योंकि यहाँ पर 3 b के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तभी ही 3b हुआ होगा ना, तो नीचे भी वही करना है, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पर -2 है तो हम लोग को c को 5 को -2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये आप देख सकते हैं अगर ये c को -2 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी ही हम लोग को -2c मिला होगा, तो ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो सोल्यूशन है आपके सामने ही, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला वही करना है आपको। a upon 3 is equals to b upon 2 is equals to c upon 5 is equals to 5a plus 3b minus 2c upon 5 into 3 plus 3 into 2 minus 2 into 5, जैसे कि मैंने अभी बोला था वही है। थियरम ऑन इक्वल रेशियोस ये रीजन होगा। therefore 5a plus 3b minus 2c अपॉन, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो -10 is equals to 5a plus 3b minus 2c upon 11. This is the answer, and we have got the answer for this. Now let's go to practice set 4.4, which is again a very huge practice set, but we will try to complete it. Fill in the blanks of the following. First is x upon 7 is equals to y upon 3 is equals to 3x plus 5y and 7x minus 9y. So this question is very related to the last question we did. So यहाँ पर बहुत ही इजीली करना है हम लोग को, जैसे कि हमने पहले किया था। यहाँ पर दो टर्म्स है 3x प्लस 5y और इज इक्वल्स टू 7x माइनस 9y भी है, तो हम लोग को पहले एक को कॉन्सेंट्रेट करना है। तो हम लोग सिर्फ देखेंगे x अपॉन 7 इज इक्वल्स टू y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5y पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सेकेंड वाला बाद में देखेंगे। हम पहले लिखेंगे बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियोज x अपॉन 7 इज इक्वल्स टू y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू, हमने सिर्फ इसे कॉन्सेंट्रेट किया है, सिर्फ इसे, इज इक्वल्स टू यहाँ पर 3x है, यानी कि 3x को 3 से मल्टीप्लाई किया होगा तो हमको नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना है 7 को। यहाँ पर 5y है तो यानी कि y को 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5। Therefore, x upon 7 is equals to y upon 3 is equals to 3x plus 5y upon, इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 21 plus 15 that is 36. That is the answer for first one. Second one I hope आपको ये इजी लग रहा है, तो सेकंड वन में हम लोग ओरली कर लेते हैं, सिंपली हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7x यानी कि x को 7 से मल्टीप्लाई किया होगा हम लोग ने, इसे अभी आप मत देखिए, सिर्फ x अपॉन 7 इज इक्वल्स टू y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू, ये देखिए
अभी यहाँ पर -9 है तो यहाँ पर y -9 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे -9 से, तो 7 7 ज़ा 49 एंड मल्टीप्लाइड बाय ये करना है आपको -9 इंटू 3 दैट इज -27, आपको आंसर मिल जाएगा। Second is a/3 is equals to b/4 is equals to c/7 is equals to फिर a minus 2b plus 3c upon blank is equals to blank upon 6 minus 8 plus 14। अब बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियोज हम लिखेंगे और हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब सिर्फ पहले वाले को हम लोग लास्ट टर्म के जैसे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, सिर्फ फर्स्ट टर्म को। अब a/3 is equals to b/4 is equals to c/7। तो आप देख सकते हो ऊपर a के साथ कुछ नहीं है, तो ये a मल्टीप्लाई हुआ है 1 से, तो हम लोग को ज़रूरत नहीं है कि 3 से हम किसी से मल्टीप्लाई करें, 3 को किसी नंबर से। यहाँ पर b के साथ 2 है तो हमें 4 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि जब b के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 4 के साथ भी होना चाहिए, ऊपर नीचे सेम। c के साथ 3 है तो हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियोज और लिख देंगे a/3 इज इक्वल्स टू b/4 इज इक्वल्स टू c/7 इज इक्वल्स टू a minus 2b plus 3c अपॉन 3 minus 4 into 2। ओके 3 minus 4 into 2। हमने -4 into 2 क्यों लिखा, यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई हुआ है b से, तो हमें उसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि -4 into 2, या फिर ऐसा भी लिख जा सकता है कि 4 into -2 प्लस 7 into 3। अगर हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें मिलेगा 3 minus 8 plus 21। अब अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमें आंसर आता है +16। सो सिंपली हमें मिल गया। अभी ये दूसरा वाला उसका दूसरा पार्ट है a/3 is equals to b/4 is equals to c/7 is equals to blank upon 6 minus 8 plus 14। तो बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियोज हम लोग को क्या करना है, ये देखिए अब इस बार हम लोग को ऊपर वाला ब्लैंक दिया है, तो हम लोग को ध्यान से देखना है कि 6 और 3 के बीच में रिलेशन क्या है। 3 into 2 is 6, तो therefore a भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, that will be here 2a आएगा। 8 और 4 के बीच में रिलेशन है कि 4 into -2 is -8, therefore ऊपर भी -2 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आएगा -2b। 7 और 14 में रिलेशन है कि +7 into 2 is 14, तो therefore ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आएगा 2c। So therefore by theorem on equal ratios a/3 is equals to b/4 is equals to c/7 is equals to 2a plus -2b and plus 2c। ये था आपका फाइनल, क्योंकि इससे ज़्यादा इसे हम लोग को कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं किया जा सकता, सब अनलाइक टर्म्स है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 5m minus n is equals to 3m plus 4n, then find the values of the following expressions। अब हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि 5m माइनस एन करेंगे, ये इक्वेशन जैसे आप बोल सकते हो, एक इक्वेशन दी है, हम लोग को रेशियो नहीं दिया है। हम लोग को बोला है कि इक्वेशन से रेशियो फाइंड आउट करो। हम लोग को बोला है 5m माइनस एन इज इक्वल्स टू 3m प्लस 4n, तो देयरफॉर फाइंड आउट दीज टू इक्वेशंस। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को m/n को फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन को यूज़ करके, और फिर m/n की मदद से हम लोग ये दोनों को फाइंड आउट करेंगे। वेरी सिंपल, ये हमने प्रैक्टिस सेट 4.3 में भी ऐसे कुछ सम्स किए थे। आई होप कि आप रिमेंबर करते हैं ये सब। तो पहला क्वेश्चन है 5² प्लस n² अपॉन m² माइनस n²। कंपोनेंट टू डिविडेंड टू डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा अप्लाइड है। हम लोग को सिर्फ m/n मिल जाए, उसके बाद स्क्वायर करके उनको पे कंपोनेंट टू डिविडेंड अप्लाई करेंगे, सिंपली आंसर आएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग को mn ढूंढने के लिए पहले इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना। इक्वेशन लिख दी 5m माइनस n इज इक्वल टू 3m प्लस 4n। तो अब क्या करते हैं, सारे लाइक टर्म्स एक साइड और अनलाइक टर्म्स एक साइड, मतलब 5n प्लस 3 माइनस 3n, ये प्लस 3n माइनस 3n हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस n यहाँ पर लेके जाते हैं, 4n प्लस n। ओके, 5 माइनस 3 इज 2m एंड 4n प्लस 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1n है ये, तो 5n हो जाता है। अब क्या करेंगे हम लोग, m और n को अपॉन कर लेंगे, वैसे यहाँ पर लेके जाते हो, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ना m के साथ,
तो यहाँ पर जाके डिवीजन में आएगा, तो m और यहाँ पर भी ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर जाके डिवीजन में आएगा, तो m अपॉन n इज इक्वल्स टू 5, उसके नीचे 2, तो 5/2। हम लोग को m अपॉन n मिल गया, बहुत ही सिंपली हमको मिल चुका है m अपॉन n। अब क्या करेंगे, पहले वाले को ढूंढना है, इसलिए हम लोग सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। क्वेश्चन में क्या है, m² + n²। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ही कर सकते हैं, एक साइड तो नहीं हो सकता। m², अभी अब आपका एग्जाम में ध्यान रखना कि आपने दोनों साइड स्क्वायर किया है कि नहीं देखना, क्योंकि अब बहुत स्टूडेंट्स सिर्फ एक साइड स्क्वायर करने के बाद दूसरे साइड स्क्वायर करना ही भूल जाते हैं, तो दैट इज एग्जैक्टली रॉन्ग। सो m² अपॉन n² इज इक्वल टू 25/4। हमने 5 का स्क्वायर 25 है, 2 का 4 है। अब हम लोग कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई कर देंगे, m² + n² अपॉन m² माइनस n² इज इक्वल टू 25 + 4 अपॉन 25 माइनस 4, दैट इज 25 + 4 इज 29 एंड 25 माइनस 4 इज 21। तो सिंपली हम लोग को इसका आंसर मिल गया है m² + n² अपॉन m² माइनस n² इज इक्वल टू 29:21, द फाइनल आंसर। अब सेकेंड में भी सिंपली हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया है कि 3m + 4n अपॉन 3m माइनस 4n को ढूंढना है। ये भी सिंपल है, हम लोग को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो m अपॉन n इज इक्वल टू 5/2 हम लोग को मिल ही चुका है, उसकी मदद से हम लोग कर लेंगे। तो देयरफॉर m अपॉन n इंटू 3/4 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 3/4। क्यों, हम लोग को चाहिए 3m और 4n चाहिए ना, तो उसके लिए उन्हें उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अब दोनों साइड करना पड़ता है। तो 5/2 इंटू 3/4 भी होगा। अब 3m अपॉन 4n इज इक्वल टू 5 3 इज 15 एंड 4 2 इज 8। अब कंपोनेंटिव डिविडेंड अप्लाई करेंगे जैसे क्वेश्चन में, बाय कंपोनेंटिव डिविडेंड 3m + 4n अपॉन 3m माइनस 4n इज इक्वल टू 15 + 8 अपॉन 15 माइनस 8। Therefore 15 + 8 is 23 and 15 minus 8 is 7, that is 23:7 is the answer. Now next question is question number 3 ka first one, which is little bit complicated but I hope you will understand it. Please listen it carefully. If a bracket y plus z bracket close, मतलब या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं if a multiplied by y plus z is equals to b multiplied by z plus x is equals to c multiplied by x plus y, and out of a b c no two of them are equal, then show that y minus z upon a multiplied by b minus c is equals to z minus x upon b multiplied by c minus a is equals to x minus y upon c multiplied by a minus b. So ये सम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पहली बात आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि ये एक हम लोग को कुछ आप बोल सकते हो कुछ टर्म्स हमको इक्वल दिए, इतना ध्यान रखना, हमको कुछ टर्म्स इक्वल दिए। उसके बाद उसमें से बोला कि उनमें से ए बी सी नो टू ऑफ देम आर इक्वल आउट ऑफ ए बी सी, मतलब ए बी सी में से कोई भी दो इक्वल नहीं है, ऐसा बोला है। और तो फिर हम लोग को बोलते ये 3 इक्वल है, ये टर्म इक्वल है, ये शो करना है, यानी कि प्रूफ करना है। तो पहले हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन में, हियर नो टू ऑफ ए बी एंड सी आर इक्वल, वैल्यूज ऑफ बी माइनस सी माइनस ए एंड ए माइनस बी आर नॉट जीरो। हम लोग को ये भी पता है कि इन तीनों की वैल्यूज, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी इसकी और इसकी नई जीरो है, जीरो इज नॉट। ये इक्वेशन हम लोग को दी गई है। हम लोग क्या करेंगे, आपको ये समय याद रखना है, एग्जैक्टली आपके दिमाग में याद रखना है। ऐसा समाने पे आपको हर एक टर्म को ए बी सी से डिवाइड करना, यू हैव टू डिवाइडिंग ईच टर्म बाय ए बी सी, दैट्स मेथड। क्यों करेंगे मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सबके नीचे डिवाइडिंग कर रहे तो सबके नीचे ए बी सी ए बी सी ए बी सी आ जाएगा। अब आगे आप सुनिए, ऐसा हम लोग ने क्यों किया, क्योंकि आगे के प्रोसीजर में होगा y प्लस जेड अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू जेड प्लस एक्स अपॉन ए से इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन ए बी। अभी ये आप बोलोगे ये सब कहाँ से आ गया। सो आफ्टर ऑल जब आप यहाँ पर देखते हो a और a यहाँ पर कट जाएगा, b और b यहाँ पर कट जाएगा, c और c यहाँ पर कट जाएगा।
इसीलिए हमने इसे ए बी सी से मल्टीप्लाई किया ताकि ये जो बाहर वाला ब्रैकेट में नंबर है, लेटर वेरिएबल है, वो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। इसी कारण इस तरह के इक्वेशन जो भी बचा कुछ है वो हमें मिल गए। सो y प्लस जेड इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपने हमारे पास था। उसके बाद हमने उसे ए बी सी से डिवाइड किया तीनों को ही, और हम लोग को फाइनली मिलता है ये इक्वेशन। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, अब ये तीनों भी किसी एक को इक्वल होंगे, हो सकते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ये तीनों किसी एक इक्वल है, मतलब y प्लस जेड अपॉन बी सी इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स अपॉन ए सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन ए बी इज इक्वल टू समथिंग दैट इज के। हम लोग लेट ये इक्वेशन इज इक्वल टू के, कुछ तो होगा, हम लोग इसे बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, मार्क कर देंगे। अब k इज इक्वल्स टू, अब हम उल्टा लिख रहे हैं, k इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू जेड प्लस एक्स अपॉन ए सी फ्रॉम 1। हम लोग ने लिख दिया कि k इज इक्वल्स टू ये दोनों, पहले से हम लोग के पास ये था। अब आप बोलोगे कि ये y प्लस z का क्या हुआ? So that is simple that here हमने y प्लस जेड को अभी नहीं कंसिडर किया, हमने सिर्फ दो टर्म्स को पहले कंसिडर किया है, जो कि है लास्ट के 2। इन दोनों को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना सेपरेटली, तो हमने ऐसे लिया है, हम लोग उसे भी आगे जाके कंसिडर कर रहे हैं। तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे, वेरी सिंपली हम लोग थियरम ऑन इक्वल रेशियोज अप्लाई कर देंगे। अब अगर आप बोलोगे कि अगर थियरम ऑफ इक्वल रेशियोज में क्या था, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन बी प्लस ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी। हाँ, तो वैसे ही अभी के एक तीसरा टर्म है, अब लास्ट वाला हम देखा था वो, तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस एक्स अपॉन ए बी माइनस ए सी इज ऑल्सो इक्वल टू के ओनली। थियरम ऑन इक्वल रेशियो, हम इसे माइनस करें इन दोनों को प्लस करें फिर भी वो के ही होगा। तो थियरम ऑन इक्वल रेशियो हमने अप्लाई किया, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस माइनस एक्स, हमने ब्रैकेट निकाल दिया तो यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है, माइनस है ना बाहर, अपन ए बी माइनस ए सी, इन दोनों में कॉमन है ए, तो हमने ए को बाहर रखा, ए बी माइनस सी। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल इज इक्वल टू वाई माइनस जेड अपॉन ए ब्रैकेट बी माइनस सी। इक्वेशन 2 हम इसे मार्क कर देंगे। अब k इज इक्वल टू वाई प्लस जेड अपॉन बी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन ए बी। हम ये कैसे हुआ ये मैं बताता हूँ कि y प्लस जेड और x प्लस वाई, इसे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। हमने क्या किया है, हमने फिर से दो टर्म्स को ले लिया है, हमने एक एक टर्म को नहीं लेंगे, हम लोग दो टर्म को ज़रूरत है हमें इसमें। तो हमारा y प्लस जेड रह गया था, उसके साथ हमने x प्लस वाई ले लिया है। हमने पहले वाले के साथ भी x प्लस वाई लिया था और इस वाले के साथ भी ले रहे हैं। आप जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि हम लोग y प्लस जेड को आगे भी करेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी इक्वल थियरम ऑन इक्वल रेशियोस अप्लाई कर देंगे, इसे बीच में माइनस करे कि प्लस करे कुछ भी होगा के ही आएगा आंसर। y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई अपन बी सी माइनस ए बी ऐसा लिख देंगे, इज इक्वल टू वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो जाता है, अपन बी कॉमन ले लेंगे, इसमें बी कॉमन है तो उसे ब्रैकेट में लेंगे सी माइनस ए। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 3 से मार्क कर देंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो z माइनस एक्स अपन बी ब्रैकेट सी माइनस ए इक्वेशन नंबर 3। अब आप अच्छे से ऑब्जर्व करें कि हम लोग को सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में हमारे जो क्वेश्चन है उनमें से दो चीज़ें मिल चुकी है और के उन दोनों से इक्वल है, तो के के सामने हम लोग लिख सकते हैं कि वो दोनों भी इक्वल ही है। मैं आपको समझाता हूँ आगे आगे। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, z प्लस एक्स अपॉन ए सी इज इक्वल टू वाई प्लस जेड अपॉन बी सी। अब हमने दोनों के साथ x प्लस वाई वाला लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही बाकी दोनों को लेंगे, मतलब x प्लस वाई को नहीं लेंगे और बाकी दोनों को लेंगे अलग अलग। अब तीनों तरीके से ले रहे हैं, पहले हम लोग दोनों के साथ x प्लस वाई वाले को लिया, अब हम लोग वो x प्लस वाई को छोड़कर बाकी दोनों को ले रहे से।
अपॉन ए सी, अब इसे भी हम लोग माइनस करेंगे बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियोज, इज इक्वल्स टू z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये बढ़ जाएगा, साइन बदल जाती है, अपॉन यहाँ पर c कॉमन है तो c a माइनस बी, अब प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल हो सकता है और ये हमें फोर्थ इक्वेशन मिल गई। और आप देख सकते हो सेकंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन है हमारा क्वेश्चन, और जो तीनों ही के से इक्वल है तो देयरफॉर वो तीनों भी इक्वल हो जाते हैं फ्रॉम सेकंड थर्ड फोर्थ, क्योंकि तीनों ही एक के से इक्वल है। तो इसी तरह ये सम खत्म होता है। ओके, हम लोग यहाँ पर सेकंड वाला भी करते हैं अभी। If x upon 3x minus y minus z is equals to y upon 3y minus z is equal minus x is equals to z upon 3z minus x minus y, and x plus y plus z is not equal to 0, then show that the value of each ratio is equal to 1. Little complicated but we will do it. तो क्या है अभी यहाँ पे बोलते हैं ये तीन इक्वल रेशियोज है और इन तीनों में जो भी x प्लस x है y है और z है उन तीनों को प्लस करेंगे तो वो जीरो से इक्वल नहीं है, तो फिर हमको बोलते हैं कि देन शो दैट द वैल्यू ऑफ ईच रेशियो इज 1, मतलब हर एक रेशियो 1 से इक्वल है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ से तो इक्वल है होगा ना ये तीनों ही रेशियो, हम लोग उसे k रखते हैं, तो लेट ये दिस रेशियो इज इक्वल टू k। अब इसे पूरा एक कर देते हैं, बीच बीच में हम लोग, मैंने जैसे कि बोला था थियरम ऑन इक्वल रेशियो से आप तीनों को प्लस करो, इक्वल रेशियोज को प्लस करो सभी को, कि सभी को माइनस करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो के ही रहेगा। तो हमने इन तीनों को प्लस कर दिया, इससे भी प्लस हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर ब्रैकेट्स निकाल देते हैं, तो यहाँ पर हम 3x माइनस एक्स माइनस एक्स, हमने क्या है सारे एक लाइक टर्म्स को साथ में ले लिया है, 3x माइनस एक्स और ये माइनस एक्स इन्हें साथ में लिख दिया। फिर प्लस 3y माइनस वाई और माइनस वाई को भी साथ में लिखते हैं, और प्लस 3z और माइनस z और माइनस z को साथ में लिख दिया। अब बहुत कुछ कैंसलेशन भी हो जाएगा यहाँ पर। 3x माइनस एक्स इज 2 है, माइनस 3x माइनस एक्स इज प्लस 2x एंड प्लस 2x माइनस एक्स इज ओनली x। 3y minus y is 2y, 2y minus y is only y, 3z minus z is 2z and 2z minus z is only z. So therefore we get x plus y plus z upon x plus y plus z is equals, therefore k is equals to 1 कैसे हुआ? अरे ऊपर नीचे सेम टू सेम है, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये दोनों ही सेम टू सेम है, दोनों अपॉन अपॉन कैंसल 1 आ जाएगा, कुछ नहीं होगा। और सिंस x प्लस वाई जेड प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0 ऑल्सो, हाँ वो 1 से इक्वल होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर रीजन भी दिया कि वो 0 से इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर अपॉन नीचे कैंसल और 1 नहीं आएगा। ईच रेशियो इज इक्वल्स टू 1, हमने प्रूफ कर दिया। तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर एंड कर रहा हूँ। हम लोग बाकी के सम्स जो है बाकी वो हम लोग करेंगे पार्ट 2 में। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल आपको एग्जैक्टली करेक्ट नॉलेज देगी।